तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक का भर्ती का जो आपका री एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच। इसके संबंध में बात करेंगे, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से 3-4 अपडेट जो है आपको देनी है। एक तो आपको देना है कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा पटना हाईकोर्ट में एक केस को लेकर के बात करेंगे, जो आयु सीमा में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे, और जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में फर्जी जो शिक्षक हैं उनके संबंध में बात करेंगे। और जो आपका टीआरई 3.0 का री एग्जाम होने वाला है उसमें जो है एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के बात करेंगे। तो 3-4 अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं गड़बड़ी से योग्य अभ्यर्थियों को नहीं मिला मौका। यहाँ पे जो अपडेट दी गई है आपकी, इससे कई सारे अपडेट मिलेंगे आपको। एक तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अपडेट मिलेंगी, और साथ ही साथ इस समय जो आपको पता होगा कि अलग अलग जिलों से जो यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो जाँच चल रही है उसमें कितने मात्रा में जो है शिक्षक अभी तक पकड़े गए हैं। यहाँ पर देखिए, मधेपुरा में बीपीएससी प्रथम चरण शिक्षक बहाली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का राज अब खुलने लगा है। यानी कि जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई है वो चीज़ें बताई जा रही है। बिहार में आरक्षित अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के सामान्य श्रेणी में आते हैं। 90 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले व नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सफल रहने वाले अभ्यर्थियों पर गाज गिरनी तय है। शिक्षक बहाली मोर्चा से जुड़े शिक्षक अभ्यर्थी ब्रजेश कुमार ने कहा कि शिक्षक बहाली मामले में सरकार पूरी तरह से फेल रही। उन्होंने कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों से 7,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र रद्द किया जा चुका है। ये आंकड़ा है, यानी कि जो आप देख रहे हैं कि 7,000, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि अभी तक जो अलग अलग जिलों से आप नोटिस देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा कि मधेपुरा से अभी तक जो जांच के लिए आपका आदेश जारी किया गया है, जिसमें 9 जुलाई को फिर 10 जुलाई को 2 दिन तारीख निर्धारित की गई है। अब उसमें 300 जो यहाँ पे 347, ठीक है, 347 कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कराया जाएगा। यानी कि उनके जो प्रमाण पत्र हैं सभी प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे कितने फर्जी शिक्षक पाए जाते हैं वो कार्यालय आदेश के द्वारा आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। और उसके संबंध में जैसी सूचना मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अभी जो है वो 9 और 10 ये 2 दिन आपकी यहाँ पे जो मधेपुरा वाला केस था, यानी कि जो फर्जी शिक्षकों के लिए नोटिस जारी किया गया है, वो चीज़ें हैं कि आपको 9 और 10 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो भी फर्जी शिक्षक निकलेंगे उनकी नोटिस अलग बनाई जाएगी, और जो सेफ रहेंगे उनकी अलग बनाई जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आंकड़ा तो आप लोगों ने समझ लिया कि अभी तक जो है 7,000 से, ठीक है, यानी कि नियुक्ति पत्र जो है रद्द कर दिया गया है। लगभग 7,000 कैंडिडेट ऐसे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए जो कर्मचारी हैं, ठीक है, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट डीबी के लिए जो कर्मचारी हैं, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उनकी बड़ी लापरवाही है। साथ साथ अधिकारियों को भी इसमें लापरवाही है, क्योंकि आपको जो भी कर्मचारी आपने भेजा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, कम से कम उनको तो इस चीज़ का ज्ञात होना चाहिए कि आपको जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं सीटेट में मार्क्स उनके कितने होने चाहिए, जो ये स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके जो है कितने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनको ध्यान रहना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा कि 7,000 से अधिक कैंडिडेट जो हैं बाहर किए गए हैं। तो देखिए लगातार ये तो अभी कम ही जिले के कैंडिडेट हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हर जिले की जो है जांच शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। लेकिन ये आंकड़ा जो मिला है वो 7,000 के आसपास का भी तक मिला है। इसी तरह शिक्षक अभ्यर्थी रणधीर कुमार आनंद कुमार ने कहा कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की भी जाँच सरकार करे, फर्जीवाड़ा का राज खुल जाएगा। यानी कि देखिए, ये टीआरई 1 की जो जांच चल रही है आप लोगों ने देखा, अब टीआरई 2.0 की भी जांच करने की मांग चल रही है। लेकिन टीआरई 2.0 की भी जांच वो अंदर वो चल रही है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको पता होगा आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने वहाँ पे आपको एक टोल फ्री नंबर दिया था, ठीक है। तो उस नंबर पे आप कॉल करके जो है उनको सारी जानकारी दे सकते हैं, अगर आपको कोई जानकारी है इसके संबंध में या जो भी चीज़ें हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि मैट्रिक से लेकर के पीजी तक के बीएड और डीएड डिग्री की भी जांच की जानी चाहिए। यानी कि देखिए, सीटेट के प्रमाण पत्रों की तो जांच हो ही रही है, लेकिन इन लोग अभ्यर्थियों का कहना ये है कि जो भी आप लोगों ने बीएड किया हुआ है, ठीक है, चाहे आप डीएलएड किए हुए हैं, चाहे आप किसी भी
कोई भी कोर्स किए हुए हों, अगर आप सिलेक्टेड हैं यानी कि आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है तो आपके सभी डॉक्यूमेंट जो है फिर से दोबारा जांच होनी चाहिए। और जैसे जिस प्रकार से सीटेट को लेकर के यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ सकता है। पीड़ित शिक्षकों ने कहा कि नौकरी से पूर्व उनके सभी कागजातों की जांच पूरी तरह पारदर्शिता के साथ की गई थी, लेकिन अब उन पर गाज गिराए जाने से ऐसे शिक्षक काफ़ी परेशानी है। सरकार को इस पर ध्यान देने का आग्रह किया है। ठीक है, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें शिक्षक अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो तो सारी चीज़ आप सही मान के आपके नोटिफिकेशन के अनुसार ही आप वहाँ पे अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, अगर यहाँ पे जो भी अगर कैंडिडेट को पता था कि हमारे सीटेट मार्क्स जो है 90 नंबर नहीं है, ठीक है, और 90 मार्क्स जो है मांगा गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभ्यर्थी की यहाँ पे फिर गलती मानी जाएगी। अगर आपको पता है, पता रहते हुए भी आपके अगर चयन प्रक्रिया हो गई है, चयनित हो गए हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ से आपकी गड़बड़ी है फिर। लेकिन कर्मचारी और अधिकारी सभी पर ये जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर भी जो है ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर बात करें 7,000 ये सीट हो गई, तो देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी यहाँ पे जो है बातें चल रही हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी जारी की जाएगी, क्योंकि जो सीटें खाली हो रही हैं आखिर उन सीटों पर क्या होगा। जो भी कैंडिडेट 1 या 2 नंबर या टाई ब्रेकर, ठीक है, टाई ब्रेकर तो बहुत ही कम होगा, बहुत ही रेयर केस में आता देखने को मिलता है टाई ब्रेकर। बाकी आपका जो 1 नंबर 2 नंबर से जो 3 नंबर से जो कैंडिडेट रुके हुए हैं, कम से कम उनका सिलेक्शन हो जाता जो भी बाउंड्री लाइन पर बने हुए थे। आपको पता है कि कट ऑफ इतनी हाई गई थी, मतलब कि कट ऑफ हाई के मतलब ये हो गया कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो बाउंड्री लाइन पे बने हुए हैं। आपको पता है कि अगर पॉइंट की बात करें तो कहीं ना कहीं पॉइंट से ही अभ्यर्थी कट जाते हैं, और उस पॉइंट की वजह से जो है बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि आयु सीमा में छूट को लेकर के अगर बात करें, जैसे कि पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है आपके जो एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं, जो आयु सीमा में छूट को लेकर के वाले हैं, उनके लिए। देखिए अभी तक जो सूचना मिल रही है कि आपकी जो केस नंबर 45 थी, ठीक है, यहाँ पे 45 नंबर पे था, आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई, और जो है इसकी सुनवाई अब जो है कल होने की संभावनाएं बन रही हैं। 40 नंबर तक जो है सुनवाई चली है, लेकिन ये 45 नंबर तक नहीं पहुंच पाया है। तो इस वजह से जो है आपकी जो एज रिलैक्सेशन वाले यानी कि आयु सीमा में छूट को लेकर के जो भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आए, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए कल का। कल आपको जो है इसके बारे में जो है जानकारी अच्छे तरीके से जो है क्या मामला हुआ, इसमें क्या चीज़ नहीं हुआ, सुनवाई होने के बाद ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। लगभग 1.6 लाख कैंडिडेट हैं, ठीक है, 1,60,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में वो सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, यानी कि फॉर्म तक नहीं भर पाए हैं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। तो आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। इसके लिए जो है आपको पता है कि पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है, और इसकी सुनवाई भी आपको देखिए कल जो है आपकी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए पटना हाईकोर्ट में जो केस को लेकर के जो हमने अभी बात किया कि एज रिलैक्सेशन वाले, और अभी तक जो है फर्जी शिक्षकों की जो संख्या है 7,000 बताई जा रही है कि 7,000 जो फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं, यानी कि जांच के दौरान, यानी कि टीआरई 1 की अगर बात करें हम। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी जो है शिक्षक अभ्यर्थी जो है इसके लिए लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया भी था, जिसमें मांग की गई थी नीतीश जी से, यानी कि मुख्यमंत्री से, कि उसमें एक तो आपका डोमिसाइल को लेकर के बात कही गई, साथ ही साथ टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात कही गई, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो है महिला आरक्षण को लेकर के बात किया गया, ठीक है। ये इन सारी बातों को जो है बताया गया है, और उनके जहन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और उनको सभी चीज़ें के बारे में जो है पता है, यानी कि सारी आपको पता होगा, इसके पहले हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया भी था। तो जो भी कैंडिडेट हैं आयु सीमा में छूट को लेकर के, जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में 10 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई थी, उसी प्रकार से आने वाली जो भर्तियां हैं बीपीएससी की तरफ से टीआरई में, उसमें भी जो है इस प्रकार से छूट मिलनी चाहिए, जिससे सभी अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो सके। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो आपको ऑथेंटिक अपडेट दी जाएगी।